सुस्वागतम बच्चों। आज हम हिंदी में पेज नंबर 50 शरीर के विभिन्न अंगों का परिचय, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसका हम एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। देखिए, यह है हमारे शरीर के अंगों का चित्र। जैसे कि हम जानते हैं, हमारा शरीर का हर अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा हर अंग सुरक्षित रहे, हमारी कोई भी गलती से अंग खराब ना हो। हमें इसका विशेष ध्यान रखने की हमारी जवाबदारी है बच्चों। छोटे से छोटा अंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अब हम शुरू करेंगे हमारे शरीर के अंगों में। सबसे पहले सिर के भाग से। यह देखिए, सिर जो होता है हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हमारे पूरे शरीर का कंट्रोल, जिसे हम नियंत्रण कहते हैं, हमारे दिमाग में होता है, जो कि हमारे सिर के अंदर होता है। सिर पर बाल भी होते हैं, देखिए, जो हमारी खूबसूरती को बढ़ाती है। और यह बाल हमारे सिर को कड़ी से कड़ी धूप, ठंडी से बचाता है। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि सिर पर चोट ना लगे, नहीं तो हमारे दिमाग पर असर पड़ सकता है। सिर को अंग्रेजी में हम हेड कहते हैं। यह चित्र देखिए, यह है हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जिसे हम आँख कहते हैं, जिसके बिना हम कल्पना भी नहीं करना चाहेंगे कि यदि आँख है तो ही हम आसपास का परिसर और उसकी सुंदरता को देख सकते हैं। आँख ना हो तो हम एक कदम भी बिना सोचे नहीं रख सकते। आँख हमारी जीवन ज्योति है और हम आँखों से ही अधिक देखकर सीखते हैं। बिना देखे सीखना मुश्किल होता है। आँख को अंग्रेजी में आई कहते हैं। यह देखिए, यह है कान। कान का उपयोग हम सुनने के लिए करते हैं। कान में कुछ भी नुकीला वस्तु नहीं डालना चाहिए, नहीं तो हम बहरे हो सकते हैं और हमें सुनाई नहीं देगा। कान हमारा बहुत ही संवेदनशील अंग है। कान से ही हमें अलग अलग आवाज़ समझ में आता है कि यह आवाज़ पक्षी की है या जानवर की है या किसी लड़के की है या किसी लड़की की है। इसी से हमें आवाज़ का पता चलता है। कान को अंग्रेजी में ईयर कहते हैं। यह देखिए, यह है नाक। नाक के द्वारा हम श्वसन का कार्य करते हैं, श्वसन लेते हैं। नाक से हमें अच्छी खुशबू और बदबू का पता चलता है। नाक हमारी ज्ञानेंद्रियों में आता है बच्चों। नाक से हमें कोई भी खुशबू का पता चलता है। नाक में हमें कोई भी नुकीला वस्तु नहीं डालना चाहिए, नहीं तो बहुत ही परेशानी हो सकती है। नाक को अंग्रेजी में नोज कहते हैं। यह देखिए, यह है होठ। बच्चों, होठ जो है चेहरे पर होता है। जब हम देखिए बोलते हैं तब हमारे होठ जो हैं हिलते हुए हमें दिखाई देंगे। होठ को अंग्रेजी में लिप्स कहते हैं। यह देखिए, यह है मुंह। मुंह से हम खाना खाने का काम करते हैं, मुंह से बातें करते हैं। कभी कभी जुकाम सर्दी होता है तब हम मुंह से श्वसन का कार्य भी करते हैं। मुंह के द्वारा ही हम बोलते हैं, हंसते हैं। मुंह को अंग्रेजी में हम माउथ कहते हैं। यह देखिए, यह है गर्दन। गर्दन के द्वारा हम अपना सिर घुमा घुमा कर आगे पीछे देख सकते हैं। यदि गर्दन ना हो तो हम आसानी से सिर नहीं घुमा सकते हैं। गर्दन को अंग्रेजी में नेक कहते हैं। यह देखिए, यह है कंधा। एरो जहाँ पे लगाया हुआ है, देखिए बाँह के ऊपर कंधे का भाग। कंधा हमारे शरीर का बहुत ही मजबूत अंग है, जो गले के नीचे और हाथ के ऊपर का भाग है, उसे कंधा कहते हैं। जब हम कोई वजन वाली वस्तु उठाते हैं तब उसका पूरा भार
कंधा ही उठाता है। कंधा को अंग्रेजी में शोल्डर कहते हैं। है छाती। छाती को अंग्रेजी में चेस्ट कहते हैं। छाती जो होता है हड्डियों का ढांचा है जो त्वचा से ढका है, जिससे हमारा हृदय और फेफड़ा सुरक्षित रहता है। यह देखिए, यह है कमर। कमर के द्वारा हम झुक सकते हैं। छाती और पैर के बीच में कमर हिस्सा होता है। यदि कमर में कोई तकलीफ हो तो हम खड़े ठीक से नहीं हो पाएंगे और अच्छी तरह झुक भी नहीं पाएंगे। कमर को अंग्रेजी में वेस्ट कहते हैं। यह देखिए, यह है हाथ। हाथ को अंग्रेजी में हैंड कहते हैं। हाथ तो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी अंग है। हाथों के द्वारा ही हम सभी कार्य करते हैं लगभग। यदि हाथ ना हो तो हमें कोई कार्य करना बहुत ही कठिन हो जाता है। भोजन करना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें हाथ की ज़रूरत पड़ती है। यह हमारे लिए बहुत ही काम का अंग है। यह हमारे पहचान के लिए भी जाना जाता है। यह देखिए, यह है हाथ की उंगलियां। किसी भी वस्तु को आसानी से अगर पकड़ना है तो उंगलियों का होना बहुत ही ज़रूरी है। हाथ की उंगलियां, इसे अंग्रेजी में हैंड फिंगर्स कहते हैं। यह देखिए, यह है पैर। पैर भी जो हमारे लिए होता है बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि पैर के द्वारा ही हम चलते हैं, दौड़ सकते हैं, और हमें कहीं आना जाना हो तो पैर होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पैर को अंग्रेजी में लेग कहते हैं। यह देखिए, यह पैर के बीच का भाग जो है इसे घुटना कहते हैं। घुटने में अगर कोई तकलीफ हो तो हमें चलने फिरने में बहुत ही परेशानी हो सकती है। यदि चोट लग जाए तो हमें चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमें अपने पैर का ध्यान रखना चाहिए। घुटना को अंग्रेजी में नी कहते हैं। यह देखिए, यह है पैर के नीचे का हिस्सा, जहाँ लाल कलर का देखिए एरो दिखाया है, उसे कहते हैं एड़ी। एड़ी को अंग्रेजी में हम हिल कहते हैं। यह देखिए, यह है पैर का अंगूठा, जो लाल रंग से देखिए सर्कल किया हुआ है, गोल किया है, उसे कहते हैं पैर का अंगूठा। अंग्रेजी में टो कहते हैं। यह है पैर की उंगलियां। देखिए, एक पैर में 5 उंगली है, दोनों पैर में मिलाकर 10 उंगलियां हैं, जिसे अंग्रेजी में लेग फिंगर्स कहते हैं। यह देखिए, जो पैर की उंगलियां हैं अलग अलग इनकी भी आकार है। कोई एकदम मोटी है तो कोई छोटी और पतली है, तो कोई पतली पतली बीच में इस प्रकार से है। तो हम देखेंगे पैर की उंगलियां भी जो होती हैं पहली और आखिरी अलग अलग दिखाई दे रही हैं। बाकी बीच वाली जो उंगलियां हैं लगभग एक ही आकार की हैं, किंतु फिर भी वह छोटी बड़ी हैं। कोई इसमें छोटी है तो कोई बड़ी है। बच्चों, आज हमने शरीर के विभिन्न अंगों का परिचय पाठ पढ़े और उसके विषय में जानकारी प्राप्त की और हर अंग के कार्य भी पढ़े। अब आपको इस पाठ में पढ़ना है और उसके हिंदी और अंग्रेजी नाम आपको नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।